दोस्तों, जीते जी तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने मरते मरते कहा था कि हम फिर मिलेंगे। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि मशहूर डांसर माइकल जैक्सन ने अपने अंतिम शब्दों में दूध का जिक्र क्यों किया था? या फिर क्या आपको ये मालूम है कि पूरे भारत के दिलों पर राज करने वाले सुशांत सिंह राजपूत के मरने से पहले अंतिम शब्द क्या थे? और ये सब तो छोड़िए दोस्तों, वीडियो में अंत में हम आपको इरफान खान का ऐसा मैसेज बताने वाले हैं जो उन्होंने मरने से पहले खास अपने फैंस के लिए छोड़ा था। दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगे। घनश्याम नायक। दोस्तों, सबसे पहले हम उस शख्स की बात करते हैं जिसका असली नाम शायद किसी को ना पता हो, लेकिन अगर नट्टू काका कहा जाए तो देश का बच्चा बच्चा इनसे वाकिफ है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बेहतरीन किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक आज हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन 3 अक्टूबर 2021 को दुनिया को अलविदा कह चुके घनश्याम जी की मौत कैंसर की बीमारी से हुए थे, जिसके लिए वो हर महीने केमोथेरेपी ले रहे थे। पर कैंसर पूरी बॉडी में फैलने के कारण वो बच नहीं सके, परंतु मरने से पहले उन्होंने अपने आखिरी शब्द वो कहे जो कि उनकी एक इच्छा थे। असल में जब लॉकडाउन हुआ तो 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को काम करने की मनाही हो गई थी, जिसके चलते घनश्याम जी काफी दुखी थे। और जैसे ही बैन हटा वो सेट पे पहुंचे, और तभी उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि वो चाहते हैं कि जब वो इस दुनिया से गुजरे तो वो मेकअप में हो, यानी कि उनका सपना एक अभिनेता के तौर पे मरने का था। हीथ लेजर। दोस्तों, एक बड़ी फिल्म में सुपर हीरो बनने का मौका मिले तो शायद ही कोई उसे खवाएगा, लेकिन हीथ लेजर कुछ अलग ही बुद्धि के इंसान थे, क्योंकि ये वो जनाब हैं जिन्होंने बैटमैन फिल्म में बैटमैन बनने का मौका ठुकरा दिया और बैटमैन द डार्क नाइट में जोकर के रोल के लिए खुद जाकर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन से गुजारिश की, क्योंकि हीथ लेजर कुछ भी साधारण नहीं करना चाहते थे। क्यूट लवर बॉय से लेकर सीरियस कैरेक्टर तक हर एक चीज इन्होंने पर्दे पे दिखाते थे, और अब इन्हें विलन बनना था, और इनका ये ख्याल बिल्कुल सफल भी हुआ। हालांकि अब तक कई सारे एक्टर जोकर का किरदार निभा चुके हैं, लेकिन जोकर बनकर जो कारनामा हीथ लेजर ने किया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। केवल 28 साल की उम्र में ऊंचाइयों को छूने वाला इस अभिनेता ने सभी के छक्के छुड़ा के रख दिए थे, लेकिन किसे पता था कि इनकी यही कामयाबी इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। बहुत काम करने की वजह से ये अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, जिसके चक्कर में एक दिन उन्होंने अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को एक साथ ले लिया। हालांकि उनकी छोटी बहन केटी उनसे कहती रही कि दवाइयों को मिक्स करके नहीं खाया जाता, लेकिन उन्होंने कहा केटी आई विल बी फाइन, और यही उनकी बहन को कहे आखिरी शब्द थे, क्योंकि अगली रात उनकी डेड बॉडी मिले जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और इनका एक ख्याल बिल्कुल सफल भी हुआ। सुशांत सिंह राजपूत। कुछ लोगों की अहमियत तब पता चलती है जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, और बॉलीवुड के लिए सुशांत सिंह राजपूत भी कुछ इसी तरह थे, जिनका खरा टैलेंट अच्छे अच्छे फिल्मी कलाकारों को पीछे छोड़ सकता था। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। तेज दिमाग वाले तारों से बात करने वाले सुशांत सिंह राजपूत का रहन सहन बाकी फिल्मी कलाकारों से बहुत अलग था, लेकिन फिर भी वो बॉलीवुड के दलदल में ऐसा फंसे कि उन्हें जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर मर जाना लगा, और इसलिए उन्होंने अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अपने जाने से एक दिन पहले कविता के जरिए उन्होंने दुनिया को अपने मन में चल रही बातें बताने की पूरी कोशिश की। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा था, उनका अतीत आंसुओं की बूंदों में धुंधला रहा है, कभी न खत्म होने वाले सपने मुस्कान गर्द रहे हैं, और पल में गुजरने वाली जिंदगी दोनों के बीच समझौते में जुटी हुई है। क्वीन एलिजाबेथ। दोस्तों, 70 सालों तक ब्रिटेन में राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ के अंतिम शब्द सुनकर आपके तो होश उड़ जाएंगे। 96 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाली क्वीन एलिजाबेथ केवल गद्दी पर बैठकर हुक्म चलाने वाली महारानी नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, फिर चाहे विश्व युद्ध के दौरान ट्रक चलाना हो या फिर देश में शांति कायम करना हो। क्वीन एलिजाबेथ इन सभी चीजों में काफी माहिर थे। तभी तो जब इनकी मौत हुई तो राजघराने के साथ साथ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के मन में मायूसी छा गए थे, और इस दुनिया से अलविदा लेने से पहले क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था, हम फिर मिलेंगे। अब मरने के बाद ये किसी इंसान से कैसे मिलेंगे, ये राज महारानी के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने अंतिम भाषण में खुद को मौत से बेखौफ बताते हुए कहा था कि मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या न रहूं। और इस भाषण को देने के दूसरे ही दिन 31 अक्टूबर 1984 को वो हुआ जिसका कैबिनेट को डर था। असल में जून 1984 में गोल्डन टेम्पल से सिखों को निकलवाने के लिए जब इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना से वहां अटैक करने को कहा तो जनता काफी आक्रोश में आ गए थे, और इसलिए उनके कैबिनेट ने उन्हें सिख सोल्जर्स को सिक्योरिटी में रखने से भी मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने कैबिनेट की एक न सुने, और इसी के चलते इंदिरा गांधी जब अपने बंगले से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए निकली तो उन्होंने अपने सबसे खास बॉडीगार्ड बेअंत सिंह को नमस्ते कहा। यही इंदिरा गांधी के अंतिम शब्द थे, जिसके बाद बेअंत सिंह ने अपने साथी सतवंत सिंह के साथ मिलकर इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके बाद उन्हें तुरंत एम्स अस्पताल ले जाया गया। लेकिन गोली लगने के 90 मिनट बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, और उसके बाद तो इंदिरा गांधी के मौत की खबर आग की तरह पूरे देश में फैलने लगी और पूरा देश तहस नहस हो गया।
सिद्धार्थ शुक्ला, बालिका बधू, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस जैसे फेमस शोज करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है ये तो हर कोई जानता है। तभी तो 40 साल की उम्र में 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक के चलते जब उन्होंने दुनिया से रुखसत ली तो शायद ही कोई इनका ऐसा फैन होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए होंगे। पर मरने से पहले उन्होंने अपने सीने में बहुत तेज दर्द बताया था जिसकी उन्हें दवा दी गई और सोने के लिए कहा गया। पर जब वो सोए तो उसके बाद कभी उठे ही नहीं। यानी कि अपने अंतिम समय में सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक की वजह से अपने सीने में दर्द का जिक्र करके इस दुनिया से चले गए। पर वो आज भी अपने फैंस के दिलों में जिंदा हैं और उनकी कही हुई बहुत सी बातें हैं जिन्हें लोग वन लाइनर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चैडविक बोसमैन। दोस्तों, ब्लैक पैंथर मूवी में चैडविक बोसमैन की एक्टिंग को देखकर हर कोई इनका दीवाना हो गया था और इनकी लास्ट में जो एक्टिंग देखने को मिलती है वो तो सच में माशाल्लाह है। पर कोलोन कैंसर के बिल्कुल लास्ट स्टेज तक पहुंचने वाले हमारे ब्लैक पैंथर को मौत का रत्ती भर भी गम नहीं था। तभी तो उनके भाई कहते हैं कि ही वाज रेडी टू गो। मौत को गले लगाने से एक दिन पहले उन्होंने खुद अपने भाई से कहा था कि वो 4th स्टेज पे हैं और अब उनकी यही चाहत है कि वो उन्हें जाने दें। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए जिसके बाद वो कभी भी कुछ कहने लायक नहीं बचे। माइकल जैक्सन। आइए बात करते हैं लेजेंडरी कलाकार माइकल जैक्सन के बारे में जिनका आखिरी शब्द था मिल्क। 50 साल के माइकल जैक्सन अपने डॉक्टर से पावरफुल एनेस्थेटिक केमिकल देने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे क्योंकि इसी ड्रग को लेने के बाद उन्हें चैन की नींद आते थे। लेकिन इस दिन जब ये चैन की नींद सोए तो उसके बाद कभी भी नहीं उठ पाए और हमारे बीच से वो सितारा गायब हो गया जिसके नाम पे ही म्यूजिक इंडस्ट्री चलते थे। राजेश श्रीवास्तव। अपनी मजाक मस्ती से हर वक्त लोगों को हंसाने वाले राजेश श्रीवास्तव के आखिरी शब्द क्या थे ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा बहुत खास थी। 31 सितंबर 2022 को इस दुनिया से अलविदा कहने वाले राजेश श्रीवास्तव के मरने पर जहां भारत के लोगों ने मातम मनाना शुरू कर दिया तो वहीं उनके परिवार वालों और खास दोस्तों का कहना था कि राजेश श्रीवास्तव हमेशा हंसते हुए इस दुनिया से विदा लेने की बात करते थे। वो ये चाहते थे कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो लोग उन्हें हंसते हंसते विदा करें। इरफान खान। अपनी शानदार कलाकारी से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ने वाले इरफान खान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हुई थी तो पूरे देश को सदमा लगा था, लेकिन अपनी मौत से पहले इरफान खान ने दर्शकों के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था जिसमें वो कहते हैं, हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, फिल्म अंग्रेजी मीडिया मेरे लिए बहुत खास है और मैंने जितने प्यार से फिल्म बनाई थी उतने ही प्यार से इस फिल्म को प्रमोट भी करना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनचाहे मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखते हैं किस करवट ऊँट बैठता है। जैसा भी होगा आपको इतला कर दी जाएगी। यानी कि इरफान खान को पता था कि उनकी बीमारी उनकी जान भी ले सकती है, लेकिन फिर भी जिंदा दिली के साथ उन्होंने ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थे आपके पसंदीदा फिल्मी सितारे और उनकी कही कुछ अंतिम बातें जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।